औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। आज का जो प्रोग्राम है वो ये है, एक तो मुल्क की जो सियासत है वो किस तरफ जा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग और आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन हुआ गिलगित बल्तिस्तान में। जो मैंने कहा था कि नून लीग के साथ हाथ हो जाएगा वो हो गया और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। उसके बाद मैंने एक बात और भी की हुई है कि आज़ाद कश्मीर में कौन हुकूमत बनाएगा। आज़ाद कश्मीर के हालात भी कशीदा है। तीसरी बात यह है कि एक बात मैंने की थी कि 8 तारीख को वीनस का ट्रांजिट है और हमेशा मैंने आप लोगों को ये समझाया है और बताया कि जब भी किसी प्लैनेट का ट्रांजिट होता है किसी दूसरे स्टार में जब जाता है तो उससे एक दिन पहले भी कुछ नेगेटिव हो सकता है, उस दिन भी होता है, अगले दिन भी होता है। तो 7 जो तारीख है वैसे बेसिकली तो वो मुनाफिकत की तारीख है। उसमें आपने सारा कुछ देख लिया। 7 नंबर हमेशा मैंने कहा मुनाफिकत का नंबर होता है और उसमें आपने देख लिया कि हाथ हुआ नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ भी देख लें जो हुआ है वो आपको पता है। चले खैर, क्योंकि मैंने कहा था कि चुल्लू फेरेंगे पीटीआई वाले, क्योंकि वो तो आज़ाद बल्ले पे भी हैं और निशान ही कोई नहीं था उनके पास बल्ले का और ना कोई उनको नाम दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पावर दिखाई। लेकिन फिर भी चलो जो भी हुआ खैर, लेकिन पेशेंट कोई चलो पूरी हो गई हमारी, हमने क्या दिया। आगे क्या है, 7 तारीख को अगर आप गौर कीजिए तो जलजला आया, ठीक है, और 7.8 और कहीं मैंने पढ़ा कि 8.2 भी, लेकिन 7.8। और 7 तारीख को ही ईरान ने जो है इसराइल का दिमाग को भी ठीक किया, मालिश मुलिश कर दी। 7 तारीख बड़ा था। अब 8 तारीख जो है वीनस का ट्रांजिट कर्क राशि में आएगा, उधर पहले ही जुपिटर बैठा हुआ है और 8 तारीख तो वैसे ही शनि की और 9 तारीख तो वैसे ही मंगल का है। तो 9 तारीख तक भी कोई शुल्ली पटाखा चल सकता है। ये दुनिया में ही कोई अल्लाह ना करे खुदाई आफत भी आ सकती है। 15 तारीख को सूरज का ट्रांजिट है मत्थन राशि में जमनाई में, लेकिन 14, 15, 16 भी डेटे कोई इतनी अच्छी नहीं है, शुल्ली पटाखे वाली। थर्ड वर्ल्ड वार नहीं लग रही, ये बात याद रखना। सीज फायर की खिलाफ वर्जियां होती या अल्लाह ना करे कि खुदाई आफत आ सकती है, क्योंकि पेशेंट को मैंने की थी जंग अब नहीं होगी, सीज फायर की खिलाफ वर्जियां हो सकती हैं और ये भी कहा थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगी। तो ये जहन नशी कर लीजिए पहले कि किसी किस्म की जंग होने नहीं जा रही, ठीक है। उसके बाद फिर 20 तारीख को एक ट्रांजिट है बड़े अहम, एक बड़े अहम सियारे का, सिपा सलार का है, फौजी सियारे का। वो कौन है? वो मरीख है। उसका ट्रांजिट है बर्क राशि में, इससे को अपने हाउस में बैठा हुआ है, बड़े मजबूत हाउस एरिस में, जिसकी वजह से ज्यादा खड़ाक हो रहे हैं। जब वो बर्क राशि में चला जाएगा जहां पे ऑलरेडी जो वीनस है वो बैठी हुई है कैंसर में, और वहां पे मरीख अकेला आके बैठेगा, यानी कि वहां पे आके बैठ जाएगा, लेकिन वीनस वहां से निकली हुई है। तो खैर वो उसने अपना गठजोड़ किया हुआ है जुपिटर के साथ, तो इसीलिए छोटी मोटी ये चीजें हैं। लेकिन जब मरीख निकल जाएगा अपने हाउस से, यानी कि किले ते जड़ी है ना मज उछलती है, तो किला निकल जाएगा, खाली रस्सी रह जाएगी मरीख के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 तारीख के बाद कोई बड़े खड़ाक नहीं है। 22 तारीख को मरकरी का ट्रांजिट है, वो है कैंसर में, ठीक है। ये भी एक अहम बात है। यहाँ पे दुनिया में दोबारा पैसों की बातें होंगी, लेन देन, ये वो, टैरिफ फलाम, मैं इंज करता, मैं तेल रोकता, मैं उंज करता फलाम, मैं वो ट्रम्प साहब कहेंगे मैं इंज कर देंगे, मैं उंज कर देंगे, उसके बाद फिर कहेंगे मैं खामोश हो जाऊंगा, यानी कि एकदम शोला शबनम, यानी कि कोई उनका बयान को इतना पायदार होता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम असल हकीकत की तरफ आए तो मौजूदा सूरत हाल में जो आप लोगों को समझ आ रही है वो यही आ रही है कि 7 तो गुजर गई, अब 8 भी गुजर ही गई। 9 तारीख जून से लेके जो है डायरेक्ट जो है 23 जून तक छोटे मोटे शुरली पटाखे भी चलेंगे। इसमें खुदाई आफात भी अल्लाह ना करे आ सकती हूँ, ये चीज़ें हैं। लेकिन एक बात मैंने बेशुमार चैनल्स पे की हुई है और मैंने सुनो टीवी पे वो डॉक्टर फिजा अकबर के प्रोग्राम में कहा था, 2-3 और भी साहिब इलम बैठे हुए थे, उसमें तो मैंने साफ कह दिया था कि वो तो ये नहीं कह सके, लेकिन मैंने ये कह दिया था कि फरवरी मार्च में जंग देख रहा हूँ, 8 से 9 हस्तियाँ एक्सपायर देख रहा हूँ और 8 से 9 ममालिक में लड़ाइयाँ देख रहा हूँ, तो मैंने कह दिया था। लेकिन साथ ये भी कहा था कि जून में कुछ दुनिया खुलना शुरू होगी, अगस्त में मगरिब में लड़ाइयाँ जाएंगी। और ये भी एक बात मैंने की थी कि सियासी हलचल भी जून जुलाई में मुल्क पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ। तो आपने देख लिया आज़ाद कश्मीर में भी इतने अच्छे हालात नहीं,
हैं और अभी मौजूदा सूरत हाल में भी अगर देखेंगे तो तुम्हारे तमाम जो पीडीएम वाले जो लोग हैं सर जोड़ के बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीटों के चक्कर में, सानू यार दे दो तुसी यार रख लो फलाना है कर लो। बस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जहां वोट डाला जाता है, हम हैं तो एटॉमिक पावर लेकिन वोट हम पर्ची से देते हैं क्योंकि मर्जी हमारी, साडी मर्जी, साडी मर्जी तुसी कौन, बस ये चीज़ है। तो खैर कहने का मतलब ये है कि जब हमारे मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तब फिर ये दो मरूसी जो लोग हैं नून लीग वाले और ये पीपल्स पार्टी वाले लोग, ये कभी भी आपको नजर नहीं आएंगे सीटों पे। मैं तो बल्कि अमेरिका गया था, अटलांटिक ओशन, तो वहां पे मैंने प्रोग्राम किया था कि यहाँ पे मैंने बड़े बड़े जजीरे देखे हैं, तो मरूसी सियासत वाले उधर आ जाए, जजीरों पे अपनी बड़ी बड़ी जमीनें बनाए, कोई महल शहल बनाए, जिसको ज्यादा आप लोगों से प्यार होगा आप उनको टिकट भी भेज देना, होटल भी देना, तो हम जनाब आके सलाम कर लेंगे। लेकिन साढ़े मुल्क को तो छड़ दो ताकि ये तरक्की कर सके। जब से ये दोनों पार्टियां आई हैं, पीपल्स पार्टी है, ये नून लीग है, तब से हम IMF के कर्जों में दबे जा चुके हैं। इनसे पहले हम दुनिया में कर्जा देते थे, हमारी इज्जत होती थी, ठीक है वो, लेकिन इन दो मरूसी सियासतदानों ने देख लें क्या किया है। अब कुछ भी होना है हमारे मुल्क में, पहले हमने IMF से परमिशन लेनी, इस तरह का चक्कर है। ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, अब क्या करें। अब हमारे ब्यूरोक्रेट फेल, क्योंकि वो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम दे के आते हैं, कामयाब होते हैं, उनके पास भी कोई नॉलेज नहीं, नॉलेज इन्हीं के पास है, सियासतदानों के पास, इन्हीं जो दो ग्रुपों के पास है। और भी बेशुमार इन्होंने पीडीएम के शामिल किए हुए हैं, नॉलेज इन्हीं के पास है। इनसे पूछा जाए कि तुम्हारी दौलत में कितना इजाफा हो और हमारे मुल्क में कितना कर्जा उतरा है, हमने किसको कर्जा दिया है, हमने ये लिया ही होगा, तो ये देखा जाए, ठीक है। तो खैर आपके सवालात हैं, उनके जवाब जरूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मैं इनकलाब आएगा या नहीं? कोई इनकलाब नहीं। ये मुल्क पाकिस्तान बगैर इनकलाब के ही ठीक हो जाएगा जब ये मुरूसी सियासत निकल जाएगी। अब वो कैसे निकलेगी, वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तफरके में ना पड़ो, अब भी निकल जाएगी। अच्छा, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल वो बनेगा। और ये अलीमा बाजी के हवाले से मैंने बातें की थी, आप लोगों को पसंद नहीं आई थी। मैंने कहा था कि बाजी नीमत थोड़ा गुंजाइश लाए, इमरान खान से मुलाकात करके आए तो फिर सारा कुछ है। लेकिन खैर फिलहाल इमरान खान साहब जब भी आएंगे बनेंगे जरूर वजीर आजम। मेरी बेटी का नाम फातिमा मरियम है, तारीख पैदाइश 8 सितंबर 2001 है। मेरा नाम सफीना यास्मीन है, इसकी शादी कब होगी? अच्छा सवाल है। मेरी बहन इस साल मंगनी निकाह हो सकता है, अगले साल तक रुखसती हो जाएगी, इंशाल्लाह आपकी जिम्मेदारी अदा हो जाएगी। जिन बच्चियों की शादियां होती हैं अल्लाह पाक हाथ उन पे होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। जाने से पहले मैं एक बात करता चलूं कि वो ये है कि किसी ने भी अगर अपना एक सवाल पूछना है, अपना नाम, वालदा जी का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख के कमेंट सेक्शन में भेज दें। अगले प्रोग्राम में मैं आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मुकम्मल किसी ने जायचा बनवाना है, अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के, मेरा मोबाइल का नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पे, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मोबाइल से उतारें, जहाँ लाइन्स होती हैं उल्टे हाथ भी कर दें, जहाँ नाखून होते हैं, और सवाल भी लिख दीजिए। तो मैं खुद पढ़ता हूँ व्हाट्सएप और फिर पढ़ के मैं आपको मैसेज कर दूंगा, मुझे कॉल कर लें तो आपसे मेरी बात हो जाएगी, मैं खुद बात करूंगा। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।